बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ बलोच। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मीरपुर ख़ास में भी आटे के बहरान ने सर उठा रखा है और मीरपुर ख़ास के जो शहरी हैं वो आटे के उसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि महकमा खुराक की जानिब से ज़िला भर में 21 आटे के स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर 10 किलो आटे के जो बैग हैं वो वहाँ पर आवाम को फराम किए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ मीरपुर ख़ास शहर की, तो मीरपुर ख़ास शहर में 7 स्टॉल जो है महकमा खुराक की जानिब से लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर वो आवाम को जो सरकारी निर्ख पर मिलने वाला आटा है 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जो 10 किलो के आटे के थैले होते हैं वो 650 रुपये में आम आवाम को जो है यहाँ पर वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि मीरपुर ख़ास ज़िला में 6 फ़िरोल मिल्स मौजूद हैं और मीरपुर ख़ास की जो सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो मीरपुर ख़ास की सराउंडिंग में तकरीबन 200 से ज़ायद आटा चक्कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि सरकारी निर्ख पर गंदम का कोटा बाकायदा वसूल कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है इसके असरात आम आवाम तक नहीं पहुँच रहे हैं। इस तमाम तरह सूरत पर हमने गुफ्तगू करने के लिए आज अपने स्टूडियो में मदू किया है। डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर हैं डॉक्टर वसीम अबड़ो साहब, और उनके हमरा हमारे आज दूसरे मेहमान गुल मोहम्मद पंवर साहब, जो कि नायब सदर हैं चक्की एसोसिएशन के। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर है महकमा खुराक के वसीम अबड़ो साहब से। अबड़ो साहब, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है आप मीरपुर ख़ास के अंदर ओवरऑल, और कितनी मिकदार में आटा यहाँ पर आप आवाम को पहुँचा रहे हैं, और जो है मीरपुर ख़ास के अंदर कितने स्टॉल मज़ीद आपकी जानिब से लगाए जा चुके हैं अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और फूड डिपार्टमेंट, सिंध गवर्नमेंट और मेरा पर्सनल मौक़िफ़ जानने के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मौजू पे, जो आपका मौजू है। मौजू ज़रा ये है, मुख्तसर अगर हम बात करें, हमारे पास शहर में इस वक्त 7 स्टॉल्स लगे हुए हैं और मीरपुर ख़ास पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हमारे पास 21 स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पे डेली की तादाद, रोज़ाना की बेसिस पे हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे जाती हैं और 65 रुपये जो आटा है, सस्ता आटा जिसको हम कहते हैं, वो फ़राम किया जाता है। हम अपनी तरफ से कोई कोशिश इस तरह की हर कोशिश करते हैं कि डेली के बेसिस पे हर इंसान, जो आदमी वहाँ पे आता है, उसको आटा फ़राहम किया जाए। अब देयर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स एज़ वेल। अगर हम उनको देखें, जैसे कि हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आप जितने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम लिमिटेड रिसोर्सेज में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दिया जाए। लेकिन वहाँ पे कुछ अनासर ऐसे भी हैं, जैसे कि कोई एक बंदा है, वो एक स्टॉल से आया, उसने 4 कट्टे वहाँ से उठाए, फिर दूसरे स्टॉल से वो गया 10 वहाँ से उठाए। तो ये जो तनासुर है, ये कुछ हमारे जो आम शहरी हैं, ये एक वजह है जो उन तक पहुंचा नहीं जा सकता या उनके तक पहुंच नहीं रहा जो फ़ायदा है। बहरहाल स्टॉल्स डेली मेंटेन हो रहे हैं, स्टॉल्स डेली फंक्शनिंग हैं और हमारे इंस्पेक्टर्स ड्यूटीज़ वहाँ पे सरअंजाम देते हैं और जितना भी रश होता है वो कोशिश करते हैं कि हर इंसान तक उसका फ़ायदा पहुँच सके। ये अगर हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, किसी को रोक नहीं सकते हैं कि एक स्टॉल से लेके फिर दूसरे से ना लें, फिर अगर हम रोकेंगे तो वो एक किस्म का एक वावेला मच जाएगा, ह्यूमन किराए हमारे पास हो जाएगी। बहरहाल हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको हम समझाएँ, लिमिटेड उनको रखा जाए, ठीक है। और जो गाड़ियों पे चढ़ जाते हैं अक्सर, ठीक है, क्योंकि देखें सिचुएशन तब वर्स्ट हो जाती है जब लोगों के इल्म में ये हो कि आटा आज आएगा कल नहीं आएगा। तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये भी मैं लाजमी आप सबको बताना चाहूँगा कि मीरपुर ख़ास में आटे की कोई किल्लत नहीं है। हमारे पास जो भी गाड़ियाँ हैं डेली के बेसिस पे आएंगी और कोशिश करेंगे, हत्ता हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर इंसान जो हमारे स्टॉल पे आता है, जो गाड़ियों में आता है, उसको ये फ़ायदा हम लोग उसको डिलीवर कर सकें। लेकिन ये थोड़ा सा आप लोग भी अपने माइंड में ये रखें कि डेली, क्योंकि गाड़ियाँ आएंगी, जब जिसकी ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से हर कोई बंदा वहाँ से परचेज़ करे। गुल मोहम्मद साहब, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप नायब सदर हैं चक्की एसोसिएशन के, तो आप ज़रा थोड़ा सा ये बताइएगा कि मीरपुर ख़ास में जो 200 से ज़ायद चक्कियाँ हैं, वहाँ पर जो आटा फ़राहम किया जा रहा है वो कितने निर्ख में फ़राहम किया जा रहा है? क्योंकि आपके ऊपर भी शिकायत ये आती है कि चक्की मालकान भी सस्ता आटा फ़राहम नहीं करते, तो थोड़ा सा इस हवाले से बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ़ भाई, मैं निहायत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने एक मज़लूम की आवाज़ बने हो मीरपुर ख़ास में। 200 के करीब तकरीबन चक्कियाँ हैं और हमें फ़ी पत्थर पर सिर्फ़ 12 बोरी महीने की और सिर्फ़ 40 किलो रोज़ाना, उसके ऊपर 5 किलो के बैग हम बनाएं तो तकरीबन सिर्फ़ 7 किलो बनते हैं, 7 बैग बनते हैं सिर्फ़।
हम कोशिश करते हैं कि वो भी वहाँ मोहल्ले के, क्योंकि स्टॉल तो जैसे डीएफसी साहब ने कहा कि ऑलरेडी 7 लग रहे हैं मीरपुर ख़ास के अंदर, बाकी देहातों में तो कहीं और भी लग रहे होंगे। मैं डीएफसी साहब को ये कहना चाह रहा था कि हमारी सिटी के अंदर 200 चक्कियाँ मौजूद हैं, आप उनकी कोटा बढ़ाएं। कोटा बढ़ाने से ये ऑलरेडी सिटी के अंदर स्टॉल मौजूद हैं और उन्हीं से ही गरीब आदमी आटा बआसानी ले सकता है। किलो 2 किलो से लेके 50 रुपये तक के भी ग्राहक जो है ना वो हमारे पास आते हैं। तो हमें सिर्फ जब 40 किलो गंदम मिलेगी रोज़ाना की बेस पे, जिसके 2 पत्थर हैं, उसको सिर्फ 80 किलो गंदम और उस पर सिर्फ 14 तकरीबन बैग 5 किलो, तो वो हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि किसी की दिलादारी ना हो, किसी तरीके से हम उसको आटा क्वालिटी वाला बेहतर, मेरे पर ख़ास में तकरीबन 100% लोग चक्की का आटे को फॉलो करते हैं और वही खाते हैं जी। तो हम तो अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं, मगर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ नाजायज़ी है। अच्छा। हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें गंदम दी जाए तो ये मेरे ख्याल में बुहरान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 3000 यूनिट का बिल मंथली मैंने अभी अपनी चक्की का पे किया है। उसके हिसाब से मुझे रोज़ाना 50 मन गंदम चाहिए, वहाँ पर सिर्फ 1 मन गंदम मुझे मिल रही है। 2 पत्थर है मेरे, तो सिर्फ 80 किलो गंदम। तो आप कितने लोगों को दे रहे हो सस्ता आटा? आपको मैंने बता दिया कि सिर्फ हम देना शुरू करें तो 6 या 7 लोगों को, मगर वहाँ हमारी कैपेसिटी जो है वो है आतिफ भाई 50 मन के करीब। अच्छा। अब हमें सिर्फ 2 मन मिले, 48 मन गंदम हम बाहर से परचेज करते हैं। वही 130 रुपये किलो आटा चल रहा है चक्कियों पर भी। जी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा क्यों है। है? ऐसा इस वजह से है कि आज 2 तारीख है पहले महीने की, आज 11,400 रुपये का रेट है ओपन मार्केट के गंदम का। अच्छा, वो गंदम जब हम लाते हैं तो 105-106 रुपये गंदम हमें घर में पड़ रही है और 26-27 रुपये ख़र्चा लगता है, सिर्फ हमें 2 रुपये 2.5 रुपये किलो पे मिल रहे हैं। अब उस पर भी हमें तनकीद बनाई जाती है कि आपको गवर्नमेंट गंदम दे रही है और आप सस्ता आटा क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि हर महीने हम डीएफसी साहब ने कहा कि आप भी स्टॉल लगाएं, क्योंकि मिलें लगा रही हैं कि पिछले महीने में हमने भी 2 स्टॉल लगाए और उसके अलावा हम अपने इलाके में भी काफ़ी लोगों को इस तरीके से आटा दे रहे हैं। और मयारी आटा, चक्की का आटा मेरे ख्याल में तो 100% ही लोग जो है ना फॉलो करते हैं और बड़ा बेहतरीन आटा है। अब 27 रुपये तकरीबन हमारा ख़र्चा है उसके ऊपर। अब जब हम 105-106 रुपये की गंदम लेंगे और वो आटा हम कैसे जो है ना पब्लिक को, वो कहते हैं कि हमें 80 रुपये में आप दो, आपको गवर्नमेंट ने गंदम दे रही है, आप नाजायज़ी करते हो, आप ये करते हो, तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि चक्कियों की कोटा बढ़ाने से आटे का रेट कम होगा। मिलों को आप 10,800 कुछ बोरी महीने की मिल रही हैं, उन्हीं को आप थोड़ा सा काटें, उनको कम कर दें, 6,000 बोरी कर दें, 8,000 बोरी कर दें, 2,000 बोरी मिल की काटेंगे। जब हमें वो मिलेगी तो हमारे डीएफसी साहब हैं, हमारे अफसर हैं ज़िले के, ये भी हमारे ऊपर वो जो है इनका भी और डीसी साहब का भी कानून लागू होगा और ये सब कुछ होगा तो रेट ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगा। अच्छा अफरोज़ साहब, ये बताइएगा, जो आपने बताया कि इस तरीके से शहर में 7 स्टॉल लगते हैं, तो एक स्टॉल पर कितने बैग आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर? देखें जी, हमारे नीड बेस्ड बेसिकली होता है। जहाँ पे ज़्यादा नीड होती है वहाँ पे ज़्यादा बैग्स जाते हैं, और जहाँ पे नीड कम होती है वहाँ पे हम लोग कम बैग्स भेजते हैं। लेकिन अमूमन हमारे पास जो तादाद है 400 से 600 के दरमियान हम लोग भेजते हैं नीड के हिसाब से। सही। अच्छा, इसमें जो तकरीबन 44,000 10 किलो के बैग एक मील को एक माह में बांटने हैं, जो एक एवरेज है जो आप उनको कोटा देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इतने बैग मिल से बांटे जा रहे हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो फ्लोर मिल्स हैं या आटा चक्कीज़ हैं, जो फ्लोर मिल्स हैं बेसिकली अब ये सिर्फ सिटी में आटा फराम नहीं कर रहे। आपके तवज्जुह से ये भी बताना चाहूँगा कि थरपारकर, हमारी फ्लोर मिल्स थरपारकर में भी आटा दे चुकी हैं और अभी भी दे रहे हैं किसी पॉइंट्स पे, ठीक है। उसके साथ साथ इनिशियल बेस पे जब हमारे पास उमरकोट में जब नई स्टार्ट हुआ था रिलीज़, उमरकोट में यहाँ से आटा जाता था, ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके साथ साथ इस वक्त भी जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, देखें आप तो सिर्फ सिटी की बात करते हैं, हमने तो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम देखना है। तो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी आटे की फरामी इस वक्त जारी है। तो
इंशाल्लाह ताला और कोशिश करेंगे जितने हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि कोटा आप हमारा कुछ बढ़ाएं, चक्की वालों ने जो बात की है, तो ये बात भी मैंने कन्वे कर दी है। मैंने कन्वे कर दी है कि बिल्कुल अगर बढ़ाया जाएगा तो बेनिफिट मिलेगा। और चक्की एसोसिएशन और चक्की मालिकान को भी ये आपके तवस्सुत से मैसेज देना चाहूँगा कि आपको जो गंदम फराहम सिंध गवर्नमेंट करती है, बेहतर है कि जितना आप लोग स्टॉल्स लगाते हैं और भी अगर आप स्टॉल्स लगाएंगे लिमिटेड रिसोर्सेज में, क्योंकि हालात इस वक्त सबके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इंशाल्लाह उससे बेहतरी आएगी। चलें जी, इस पे हम गुफ्तगू का सिलसिला अपने एक ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। अब्दुल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओपन मार्केट में जो है गंदम की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ चुकी है और आज का जो रेट है तकरीबन वो 11,400 रुपये तक जा पहुँचा है। बिल्कुल, इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली देखिए, ओपन मार्केट जो ड्राइव होती है वो होती है कराची से। इस वक्त कुछ अनासर ऐसे हैं, आप देखेंगे नॉट जस्ट इन सिंध लेकिन पूरे पाकिस्तान और इन साउथ एशिया, जो गंदम का रेट है वो बहुत ज़्यादा है ओपन मार्केट में। उसकी वजह जो मेरे नज़र में है, एक तो यूक्रेन से जो गंदम है साउथ एशिया में नहीं आ रही है, कन्फ्लिक्ट की वजह से, यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है। उसके बाद जो हमारे पास कुछ और भी इस तरह के इशूज़ हैं, जैसा कि हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है, पहले से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और कुछ सैलाब हमारे पास आया है। लोगों के पास जो गंदम पड़ी हुई थी वो भी ख़राब हो गई है, जो ऑलरेडी हमारे पास गंदम थी। सैलाब की वजह से, सैलाब सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं रहा, आपको पता है ये KP के में भी हिट हुआ है और पंजाब में भी हिट हुआ है। दीज आर सम ऑफ द मेन इशूज़ जिसकी वजह से ये हमारे पास ओपन मार्केट बढ़ गई है। अच्छा, इसमें गुल मोहम्मद साहब, ये ओपन मार्केट बढ़ी हुई है, इससे आप लोगों को क्या नुकसान हो रहे हैं और आटा मज़ीद कितना महंगा होने का खदशा है? हमारा तो नुकसानात है, उसमें हमारा मार्जिन मर जाता है। नुकसान ज़्यादातर तो गरीब का है, जो दिहाड़ीदार मज़दूर है उसका बहुत बड़ा नुकसान है इस पे। मैं तो सिंध गवर्नमेंट से फिर भी यही अपील करूँगा कि कोई ऐसे एफर्ट लिए जाएं कि या तो जिस ज़िले में गंदम है वो यहाँ से स्मगलर ना हो। हमें तो ये खदशे हैं, या हमें जो मालूमात है कि गंदम यहाँ से बाहर जा रही है। अच्छा, सिंध से भी मेरे ख्याल में जहाँ तक हमें कुछ मालूमात है उसमें हो सकता है 100% सच ना हो, मगर गंदम यहाँ से स्मगलर हो रही है और इस वजह से ये रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी महीने के अंदर, ये जो वो पिछला 12वां महीना गुजरा है, इसी एक महीने के ऊपर एक बोरी पे 2500 रुपये बढ़े हैं। अच्छा, मुझे ये समझ, ओपन मार्केट के अंदर सिर्फ 2500 रुपये 100 किलो की बोरी पे बढ़े हैं। क्यों खामोश हैं हमारी सिंध गवर्नमेंट और इस पर क्यों नज़र नहीं दे रही? क्योंकि बहुत ही बुरे हाल हैं, गरीब लोग इंतहाई मजबूर हैं जी। और हमें जो कोटा है ना, मैं तो वही बार बार कहूँगा, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रिक चक्की से हूँ तो मैं अपनी चक्की की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमें कोटा बढ़ाए दिया जाए। तो इस पे आप लोगों की जानिब से कोई एहतजाज किए गए? ये जो आपने बताया कि स्मगल हो रही है, गंदम ज़िला में दूसरे ज़िले में जा रही है, इस पर पाबंदियाँ होती हैं? इस पर तो होनी चाहिए ना, वो क्यों नहीं हो रही? ये होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। एहतजाज करें आपने इस हवाले से? हम तो अपने ज़िले तक एहतजाज करेंगे ना, पूरे सिंध तक तो सिंध गवर्नमेंट ने देखना है उसको, तो किसी तरीके से उसको हैंडल करें वो, क्योंकि ये कहत हो गया। और गंदम खुदा न खास्ता सिंध गवर्नमेंट खुद वज़ीर आला सिंध कह चुके हैं कि सिर्फ 15 दिन का स्टॉल हमारे पास मौजूद है और हम अब बाहर से परचेज़ कर रहे हैं। अच्छा, वो कब आएगी और वो किस तरीके से यहाँ आके इस दौरान ये जो पीरियड है, इसमें तो मेरे ख्याल में फरवरी के बाद इंशाल्लाह मार्च तक या फरवरी के एंड में अपनी गंदम जो सूबे की है वो आ जाएगी। और वो अब वो परचेज़ करेंगे, वो परचेज़ का रेट भी 4000 ही है और रखा है गवर्नमेंट ने, तो 10,000 की बोरी तो गवर्नमेंट ने खुद ने कर दी जी। अब ये आटा 120 से 125 से तो नीचे नहीं आना सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि 20 रुपये से 27 रुपये किलो पे खर्चा है हमारा खुद का जी। पीसने का, ग्राइंडिंग करने का, मजदूरी है, क्योंकि हर चीज़ इस टाइम पे इतनी महंगी हो गई है। एक बेरिंग जो 500 का था आज वो 5000 रुपये का है, हमें वो भी देखना पड़ता है। एक पत्थर जो था वो पत्थर 40 से 45 हज़ार रुपये का था, आज वो पत्थर 1.5 लाख रुपए का है।
अब ये सब चीज़ें जो हम अपने उसमें अखराजात लगाते हैं, जो पहले किलो 11 रुपये खर्चा आता था, आज वो 22 रुपये किलो पे पहुंच गया है। तो ये सारी चीज़ें लगाने से जो है ना, आटा मुझे नहीं लग रहा कि गंदम नहीं आएगी। जो नई गंदम मार्च में आएगी, उस गंदम का आटा भी 120 रुपये किलो ही बिकेगा। अच्छा बड़ो साहब, ये तो बड़ा एक संगीन सूरत हाल की तरफ हमारा जिला जा रहा है, बल्कि तो इस पे गंदम की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप बताएं, क्या सूरत हाल है? इसमें जैसा कि भाई ने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं, उसको मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा। देखें, ये जो इनके एक आइडियाज़ हैं या नोशंस हैं कि भाई हमारी गंदम बाहर जा रही है, तो सिंध गवर्नमेंट ने चेक पोस्ट कायम किए हुए हैं जो हमारे पास प्रोविंशियल एग्ज़िट पॉइंट्स हैं। वहाँ पे इस वक्त हमारे पास चेक पोस्ट हैं जहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर्स और ऑफिशियल अमला पहरा दे रहा है, और वो उसको अगर इस तरह की कोई बात है भी तो उसको रोकथाम करने की 100% पूरी कोशिश की जा रही है, नंबर 1। अच्छा, दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि हम कहत की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है। हमारे पास वाफिक मिकदार में गंदम मौजूद है, कोई शॉर्टेज इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। इस वक्त हमारे पास ज़िले में अच्छी खासी तादाद में गंदम है, और अगर इन केस सिंध में कहीं भी कहाँ पे कोई शॉर्टेज का अगर आपको वीट की ऐसा कोई बात है भी, तो इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट इसको टैकल करेगी। कहीं पर भी गंदम की शॉर्टेज होने नहीं दी जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो जिस तरीके से बहरान चल रहा है, मजीद जो नई गंदम आने में भी टाइम है, तो आटे की जो निर्ख है नई गंदम आने के बाद भी यही रहेंगी या नीचे आ सकते हैं? देखें, मैं तो आपकी इस बात से, ये जो आप कह रहे हैं कि बहरान चल रहा है, मैं बहरान को तो देखें किस तरफ का बहरान है। जब हमारे पास आटा अल्हम्दुलिल्लाह है, ठीक है, गंदम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, तो बहरान किस तरफ जा रहा है? पैसों के हवाले से कितने 130 रुपए तक जा पहुंचे। देखिए, जो बहरान है, इन्फ्लेशन तो ओवरऑल हो गई है ना, इन्फ्लेशन तो ओवरऑल हो गई है, और कुछ ऐसे भी अनासर हैं जो हाथ से इन्फ्लेशन कर रहे हैं। लोगों के माइंड में ये एक आइडियाज़ दे रहे हैं कि भाई आपके पास जो गंदम है वो कम है, जबकि हमारे पास गंदम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तादाद में है। कहीं पे अगर कोई शॉर्टेज है तो उसको बेसिकली हमारे पास उसके टैकल करने के लिए और भी तरीके हैं। गंदम बाहर से आ सकती है, अलग पास्को से ली जा सकती है, देयर आर सो मैनी अदर वेज। तो ये जो हाथ से जो है सो इसको शे दी जा रही है कि गंदम नहीं है और रेट बढ़ाया जाए, इसको भी आपके तवज्जुह से मैं इसको करेक्शन करना चाहूँगा इंशाल्लाह ताला। और कि गंदम की कोई हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, और जो मार्केट रेट्स हमारे पास न्यू प्रोक्योरमेंट के उन्होंने जो जिक्र किया है कि 4000 है, लेकिन 4000 हमारे पास बेसिकली अभी तक नोटिफाइड नहीं है, समझ रहे, नोटिफाइड नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है जिस तरह के हमें भी इतना अंदाज़ा नहीं है, ऑनेस्टली बताएं, अनटिल एंड अनलेस वन थिंग इज़ नॉट नोटिफाइड, हाँ, तो वी कैन नॉट से कि भाई ये हो गई है। लेकिन अभी तक लग ये रहा है कि ये 4000 तक गंदम का रेट होगा। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक और क्लियरिफिकेशन चाहूँगा कि महकमा खुराक की जानिब से जो है तकरीबन माना 11,000 से ज़ायद 100 किलो की जो बोरियाँ वो दी जाती हैं अपना। तो इसमें अब एक बात ये भी सामने आती है कि जो सुना जाता है, इसको आप क्लियर भी कीजिएगा, कि जो फ्लोर मिल्स हैं वो 30% उसकी आटा बनाती हैं, बाकी 70% वो ओपन मार्केट में फरोख्त कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि इस वक्त तो गंदम हमारे फ्लोर मिल्स के पास है ही नहीं, ठीक है ना। जो हमारी जो चक्कियाँ हैं, ये जितना भी हम इनको गंदम दे रहे हैं, ये ग्राइंड करके मार्केट में दे रहे हैं जो आटा है, ठीक है। तो इस बात को मैं डिनाई करता हूँ आउटराइटली, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। जो उनको गंदम का हम लोग कोटा दे रहे हैं वो उनको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके मार्केट में सेल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी पिछले दिनों देखी गई है, मीरपुर खास में भी हमने देखा कि आटे की शिकायत आ रही है कि लोग जो है वो कह रहे हैं कि आटा इतना मेयारी नहीं है जी। उनका ये कहना है कि ये आटा जो है खासकर मवेशियों को देने का काम आ रहा है, इंसान जो है ये आटा इसमें मिक्स करके जो आटा ये खा रहा है। तो ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इसको तो मैं खुद एज अ विटनेस में बात कर सकता हूँ इस पर। और क्योंकि ये सिर्फ जो आटा है ये आवाम तक नहीं, हमारे घरों तक भी जाता है, क्योंकि 65 रुपये का आटा है, तो चेक एंड टेस्ट करने के लिए हमारा स्टाफ भी लेता है। तो इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। हम लोग जब आप देखें, एक चीज़ यू हैव टू मेक श्योर, ये 2.5 नंबर सादा आटा है, ठीक है, सादा आटा है, ये फाइन आटा नहीं है, या वो आटा नहीं है ब्रांडेड जो लोग पसंद करते थे, या चक्की का आटा एक ब्रांड होता है चक्की का, ये ब्रांडेड आटा नहीं, ये सादा आटा है जिसको हम 2.5 नंबर कहते हैं। तो अब लोगों का टेस्ट एक सेट किया हुआ है। अब अगर हम लोग 65 रुपये के आटे में वो चीज़ फराहम नहीं कर सकते हैं जो फाइन आटे की हो, तो ये चीज़ वी हैव टू क्लैरिफाई दिस बेसिकली। अच्छा गुलमोहम्मद साहब, अब जैसा कि आप
चक्कियों के हवाले से मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, बार बार बातचीत कर रहा हूँ, तो ये चक्कियों का जो कोटा होता है, इस पर ये भी इतलात हैं कि जो बंद चक्कियाँ होती हैं वो भी इसका कोटा उनको मिल रहा है, वहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है। कि आप तक कोई ऐसी शिकायत आई है? आतिफ भाई, बात ये है कि ये तो फूड डिपार्टमेंट बता सकता है। जो सिरे पे चक्की नहीं है तो उसका माल मुझे क्यों मिलेगा? सही। मुझे अपनी चक्की, मेरा अपना लाइसेंस, मेरा अपना कोटा, उसी पे ही मुझे मेरा माल मिलता है। बाकी ये शिकायतें हैं, आपको कैसे मिली हैं उसका आपको डीएफसी साहब खुद बताएंगे। बाकी ये है कि माल ओपन मार्केट से हमें मिल रहा है ना, वो हमें मिलता है ब्रोकरों के थ्रू। अच्छा। बीच में ब्रोकर हैं। अब वो ब्रोकर कहाँ से लाते हैं, किसी स्टॉक किसी के पास पड़ा है या कहीं और जगह से या मिल से, कहीं से भी लाते हैं, मगर हमें माल जो अभी भी इस टाइम पे भी ओपन मार्केट से जो 11,400 रुपये की बोरी मिल रही है, वो हमें ब्रोकर लाकर देते हैं और ब्रोकर बोलते हैं कि भाई आगे जो रेट कराची का होगा आपको उसी रेट से मिलेगा। आज भी मेरा सौदा था, अभी तक वो बात नहीं कर रहा कि बोला हो सकता है सुबह ये 11,600 की चली जाए, मैं आपको सुबह 2 बजे के बाद मार्केट खुलेगी तो आपको रेट दूंगा। मगर यही पोजीशन रही तो आगे 2 महीने और हैं। फरवरी मार्च में नई गंदम आएगी, मार्च भी 15 तारीख तक, 15 से 20 तारीख तक, तकरीबन ये 3 महीने इस पे गवर्नमेंट को संजीदा होना चाहिए, सोचना चाहिए, नहीं तो बड़ा मसला हो जाएगा गरीब आदमी के लिए। ये इनका ये जो बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में यहाँ पे गंदम की जो पैदावार है सबसे पहले हो जाती है। जिस तरह के फरवरी 15 के बाद हमारे पास गंदम आ जाती है, ये बेसिकली हमारे पास 2-2.5 महीने हैं, ठीक है, तकरीबन जनवरी का महीना और एक फरवरी का महीना, 1.5 महीना हमारे पास है। 1.5 महीने के बाद इंशाल्लाह हमारे पास मार्केट में वैसे ही गंदम आ जाएगी और 1.5 महीने का स्टॉक हमारे पास इस वक्त मीरपुर खास में मौजूद है। ये अगर हम कहें कि हमारे पास मौजूद नहीं, 1.5 महीने से ज़्यादा का स्टॉक मौजूद है। अगर कहीं पे शॉर्टेज है भी तो वो पूरे सिंध में, तो हमारे पास सिंध गवर्नमेंट के पास पासको है, ऐसे इदारे हैं जहाँ से गंदम लेके आई जा सकती है। सर, आप वो खरीदारी जो है गंदम की वो कब से स्टार्ट करेंगे? अमूमन देखा जाता है कि जब वक्त गुजर जाता है उसके बाद महकमा खुराक की जानिब से खरीदारी शुरू की जाती है और फिर उसमें यह भी देखा गया है कि जो चक्की वाले होते हैं, जो उनका कोटा होता है, वहाँ पर भी जाकर इंतजामिया को हमने देखा कि वो रेट उनकी जानिब से की जाती है। जो उनका खुद का खरीदा हुआ आटा होता है वो भी अपने कब्जे में लाकर गोदामों में रखा जाता है। तो सर ऐसा क्यों होता है और आप कब से खरीदारी शुरू करेंगे? लास्ट ईयर जो ख़रीदारी स्टार्ट हुई थी हमारे पास मार्च के पहले हफ्ते से स्टार्ट हो गई थी, जो लास्ट ईयर की प्रोक्योरमेंट थी। लेकिन लास्ट ईयर के कुछ हालात ऐसे थे जहाँ पे हमारे पास दूसरे जो फसल हैं जैसे तूरिया हमारे पास ज़्यादा है और कुछ अलग, ये मीरपुर ख़ास हम इसको कहते हैं फ्रूट यहाँ पे ज़्यादा होता है, गंदम यहाँ पे कम है बेसिकली। ओवरऑल अगर सिंध के तनासुर में बात की जाए तो मार्च के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह ख़रीदारी शुरू हो जाएगी। इस साल भी हमारी प्रोक्योरमेंट के जो के इंतज़ामात हैं वो हो रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि जल्द अज जल्द ख़रीदारी, जैसे ही गंदम मार्केट में आए तो बैंक्स में हमारे पास इतना अकाउंट में आ जाए, ठीक है, तो हम ये बिलिंग करके आवाम को इससे फ़ायदा दे सके और अपने जो ज़खायर हैं गंदम के वो बढ़ा सके। अच्छा सर, हमेशा प्रोग्राम का वक्त एंड की जाने से आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा और इसको भी मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि सर मीरपुर खास के गोदामों में पिछले दिनों जब कोटा पूरा नहीं था तो सांगड़ से गंदम मंगवाई गई। सर वो गंदम भी देखने में आया कि ख़राब गंदम थी और फिर ये भी शिकायत आई कि वो ख़राब गंदम भी आप महकमा खुराक की जानिब से चक्कियों वालों को दे दी गई और फिर वो आटा जो है ख़राब आटा ऐसा फराहम किया गया। ऐसा है क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो मसला ये है कि हमारे पास जो अपने इंडिजिनस जो स्टोर्स थे मीरपुर खास में, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कोई एक गंदम का दाना भी ख़राब नहीं हुआ। हमारे गंदम के जो गोडाउन से खुले हुए हैं, कोई भी आएगा ही इज़ मोस्ट वेलकम, मैं उनको विज़िट कराऊँगा, ठीक है, कोई भी आ जाए, कोई भी मीडिया पर्सन आ जाए। दूसरी बात ये कि देखिए सांगड़ में बरसात की वजह से कुछ डैमेजेस हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एक नेचुरल कैलेमिटी है। अब हमारे पास जो गंदम सांगड़ से आ रही है उसमें कुछ डिस्प्यूटेड स्टॉक्स भी हैं जो कि ख़राब है, लेकिन हम उनको साइड करके रखते हैं, हम उनको अपने अकाउंट्स में नहीं लेके आते और ना ही हमने किसी चक्की को ऐसी कोई गंदम रिलीज़ की है। आपके साथ बैठे हुए अगर ये बात करें कि भाई हमें इस तरह की गंदम मिली है, हम इनको अच्छे से अच्छे गंदम प्रोवाइड कर रहे हैं और हील से वो खुद बताएंगे। आते भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं डीएफसी साहब, हमें ख़राब गंदम नहीं दी जा सकती, हमें अपनी पसंद की गंदम उठाई दी जाती है और ये बात बिल्कुल श्योर है। बाकी रही भाई तो मार्च में जो ख़रीदारी की जाएगी, मैं डीएफसी साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा या सूबा सिंध के फूड डिपार्टमेंट से ये है कि चक्कियों से जो हमेशा प्रेशराइज दे के माल उठाया जाता है उससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम
ये हमें देते हैं। पहले ऐसे हुआ करता था, आज से 15 साल पहले हमें 7वें 8वें महीने में गंदम मिल जाया करती थी, अब मिलती है हमें 11वें महीने में गंदम। जब हम 3-4 महीने का कोटा रखेंगे तो हम अपना कारोबार कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये डिसीजन होते हैं कि भाई आपने ये जो ना स्टॉक किया हुआ है, आप ये हमें गंदम दे दो, बस खत्म। मकसद वहाँ फैसला हो जाता है कि ये फैसला हो गया, आपकी गंदम उठेगी। सही। और एक्शन भी हुए काफ़ी चक्कियों पे पिछले सालों में, उससे पिछले सालों में भी कनकी उठी, तो उस पर एहतजाज भी हुआ, शोर भी हुआ, क्योंकि हम भी आटा वहीं पीस के शहर में दे रहे हैं और हम कोई स्टॉक नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि 3 महीने की कम से कम हमें इजाज़त मिलनी चाहिए कि 3 महीने का माल तो हमारे पास हो, कल को ना मिले, कुछ ना हो तो पता तो लगे। जब खरीदारी तो हो जाएगी, मगर ये इशू कब करेंगे? इशू जब होती है कि 11वें महीने में। अब 8वें इन्होंने तीसरे महीने में सिंध गवर्नमेंट ने खरीदारी की और इन्होंने इशू की 11वें महीने में। अब ये बीच का जो टाइम है, हम कहाँ जाएं? हम फिर जब बाहर से खरीदते हैं या कम से कम 3 महीने का। मैं अपना एक छोटा सा मौक़िफ़ आपको ये देना चाहूँगा कि जब खरीदारी स्टार्ट होती है तो हमारे पास कई ऐसे अनासर हैं जिसको हम ज़ख़ीरा अंदोज़ कहते हैं, होर्डिंग करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो गंदम आती है मार्केट में, वो अपने पास होर्डिंग करते हैं। जैसे उसका रेट बढ़ जाता है तो उसके बाद वो मार्केट में देते हैं। उसमें मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनका चक्कियों से भी ताल्लुक होता है, लेकिन वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं। तो वो इसीलिए हमें थोड़ा सा चेक इन बैलेंस लाजमी रखना होता है। लास्ट टाइम भी हमने अपना चेक पोस्ट वगैरह कायम किए थे कि जो गंदम की ज़ख़ीरा ना कर सकें। इंशाल्लाह ताला इस पे भी हम लोग प्रोक्योरमेंट मार्च में करेंगे और कोशिश करेंगे अपने टारगेट्स पूरे करें। सर, कब तक कोटा जो आप लोग देना शुरू कर देंगे खरीदारी के बाद? खरीदारी के बाद जो कोटा स्टार्ट होता है हमारा देना, वो लीन पीरियड में होता है, जब गंदम इनके पास ख़त्म हो जाती है और मार्केट में भी गंदम नहीं होती है। दैट इज़ मोस्ट प्रॉब्ली इन सितंबर अक्टूबर। सर, हम ये इतना रखेंगे इनकी जो डिमांड्स हैं वो भी पूरी होंगी और इनको टाइम पर जो है कोटा इनको दिया मैंने इनके लिए पहले से ऊपर इत्तला कर दी है कि इनका कोटा बढ़ाया जाए और कोशिश इंशाल्लाह हम लोग कर रहे हैं कि ये रिलीफ आम आवाम तक पहुँचाया जा सके। अच्छा, एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगा। देखें, गरीब लोग हमारे अपने लोग हैं, ठीक है, हम उनका दर्द अपने दिल में रखते हैं। कोशिश यही करते हैं कि जितना हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम फ़ायदा पहुँचाएँ और फ़ायदा उन तक रिलीफ पहुँचे। इंशाल्लाह ताला यही हमारी एक कोशिश रहेगी और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। वसीम अबड़ो साहब डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर थे और गुल मोहम्मद पंवर साहब नाइब सदर थे चक्की एसोसिएशन मीरपुर ख़ास के। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि मीरपुर ख़ास में जो है ऐसा कोई भी गंदम के अंदर किल्लत नहीं है। मीरपुर ख़ास में गंदम वाफर मकदार में मौजूद है और ये जो बहरान है ये वक्ती बहरान है, ये टल जाएगा। इसके अलावा जिस तरह गुल मोहम्मद पंवर ने भी ये बात करी कि उनको भी जो है हुकूमत से उन्होंने मुतालबा करा कि उनको जो गंदम का कोटा है वो भी बढ़ा कर दिया जाए। अगर उन्हें गंदम का कोटा बढ़कर मिलेगा तो ये जो है चक्की से भी ज़्यादा मिकदार के अंदर जो है आटा सरकारी निख पर आम आवाम को दे सकेंगे। तो नाज़रीन, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल नेट व्यू और हमारे फेसबुक पेज पर नेट व्यू पर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।